महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी के 16 बागी उम्मीदवारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने रविवार को पार्टी से बगावत करके विधानसभा चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर पार्टी ने एक आदेश जारी करके बागियों को सस्पेंड किया है। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनकी संख्या 20 से ऊपर बताई जा रही है। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो हैं अरमोरी से कैंडिडेट आनंदराव गुइडाम और इसी सीट से कैंडिडेट शिलू चिमूरकर। इसके अलावा गढ़चिरौली से सोनल कोवे और भरत येमरे, बल्लारपुर से चुनाव लड़ रहे अभिलाषा गावतुरे और राजू झोंबेले, भंडारा सीट से कैंडिडेट बने हुए प्रेम सागर गणवीर और अर्जुनी मोरगांव से अजय लांजेवार, भिवंडी सीट से खड़े विलास रघुनाथ पाटिल और आसमा जव्वाद, मीरा भाई दर से चुनाव लड़ रहे हंस कुमार पांडे, कस्बा पेट से कमल व्यवहारे, पलूस कड़ेगांव सीट से चुनाव लड़ रहे मोहन राव दांडेकर, अहमदनगर शहर सीट से चुनाव में खड़े मंगल विलास भूतकर, कोपरी पांच पाखाड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे मनोज शिंदे और सुरेश पटली खेड़े, उमरखेड़ सीट से चुनाव लड़ रहे विजय खड़से, यवतमाल सीट से चुनाव में उतरे शब्बीर खान, राजापुर से चुनाव में उतरे अविनाश लाड, कटोल से याज्ञवल्लभ चिरकार। इसके अलावा राजटेक से राजेंद्र मुलक को भी सस्पेंड किया गया है। इन सभी नेताओं को पार्टी से बगावत करने की वजह से निलंबित किया गया है। ये सभी इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन करके चुनाव लड़ रहे थे। बता दें कि 20 नवंबर को वोटिंग है और ये सभी बागी उम्मीदवार कांग्रेस के लिए समस्या बन सकते थे। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के लिए अच्छी खासी रसाकशी देखने को मिली थी। सीट बंटवारे की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में 101 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 92 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार 87 सीटों पर ताल ठोक रही है। 2 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई हैं। कुछ अन्य सीटें अन्य साथियों के लिए छोड़ी गई हैं। इसके अलावा महायुति की बात करें तो बीजेपी ने 148 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट ने 85 सीटों पर और अजीत पवार एनसीपी गुट ने 54 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बेशक इस समय महायुति की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर महाविकास आघाड़ी की जीत हुई थी। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने वापसी की, उससे महाराष्ट्र में भी सियासी उलझन बढ़ गई है। चुनाव में कड़ी टक्कर के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कोई चांस नहीं लेना चाहती और बागियों के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। राज्य में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। अब चुनाव में क्या परिणाम सामने आता है, इस पर जनता की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।